दोस्तों, आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, हेल्थ। और इस इंग्लिश के इस टॉपिक का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी आती जाएगी हम उसको भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, हेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वास्थ्य। हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इज का मतलब क्या होता है? द मोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? महत्वपूर्ण। एस्पेक्ट मतलब होता है क्या? पहलू। ऑफ का मतलब होता है क्या? का या की। और मतलब होता है क्या? हमारी। लाइफ से मतलब होता है जीवन। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ? स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसका? हमारे जीवन का। एंड टेकिंग केयर ऑफ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और इनका मतलब क्या होता है? और टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। टेकिंग केयर को क्या बोलते हैं? देखभाल करना। ऑफ का मतलब होता है का या की। इट मतलब इसकी। इज मतलब है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी। हिंदी में क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को? जिम्मेदारी। ऑफ मतलब की या का। एवरी मतलब हर एक। हर इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखभाल करना। टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना। ऑफ इट मतलब इसकी, किसकी? हेल्थ की। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है। ऑफ एवरी इंडिविजुअल मतलब कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है। अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड नॉट ओनली हेल्प इन रनिंग फिजिकल फंक्शन स्मूथली। तो आगे देखते हैं हम। अ हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ। बॉडी मतलब क्या? शरीर। एंड और माइंड मतलब दिमाग। क्या होता है माइंड? मतलब दिमाग। नॉट ओनली ना केवल, ना केवल। ये नॉट ओनली और बट आल्सो, ये क्या होता है? कंजक्शन होता है। इसके साथ, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है? बट आल्सो। बट आल्सो इसका मतलब होता है ना केवल ये, परंतु वो भी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये मतलब निकलेगा, अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड नॉट ओनली हेल्प इन रनिंग फिजिकल फंक्शन। तो एक स्वस्थ शरीर और दिमाग न केवल हेल्प मतलब मदद करता है इन यानी मैं, रनिंग मतलब चलाने, फिजिकल मतलब शारीरिक, फंक्शंस मतलब कार्यों, स्मूथली का मतलब होता है सुचारू या सरलता से। जब हमारा बॉडी और दिमाग स्वस्थ रहता है तो हमारे जो शारीरिक कार्य रहते हैं वो क्या? सरलता से, सुचारू रूप से चलते हैं। बट आल्सो इधर क्या मतलब होगा? ना बल्कि। बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि। तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? एक स्वस्थ शरीर और दिमाग न केवल मदद करता है किसको चलाने में? शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, बल्कि। बट आल्सो मतलब बल्कि। एनहांस मतलब होता है बढ़ाने। क्या बढ़ाने? मेंटल बैलेंस मतलब मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन बढ़ाने में भी, क्या बढ़ाने में? मानसिक संतुलन। और क्या बढ़ाने में? द क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब गुणवत्ता। ऑफ का मतलब होता है का या की। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो क्या? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद करता है। और क्या? एनहांस मेंटल बैलेंस और मानसिक संतुलन को भी बढ़ाता है। टू स्टे हेल्दी अ बैलेंस्ड डाइट। तो टू स्टे मतलब रहना, हेल्दी मतलब क्या? स्वस्थ।
तो इसका क्या मतलब हुआ, स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस्ड मतलब संतुलित, क्या संतुलित डाइट मतलब क्या, आहार क्या होना चाहिए, संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित नियमित व्यायाम, एंड सफिशिएंट स्लीप, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद और एसेंशियल है, आवश्यक। तो क्या क्या आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद आवश्यक है। वी शुड इंक्लूड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच फूड इन आवर डाइट। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, शामिल करना, तो क्या शामिल करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फल, ताजे फलों को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए, और किसे, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, सब्जियां, एंड और प्रोटीन रिच फूड मतलब प्रोटीन से भरा खाना, फूड को क्या बोलते हैं, भोजन, प्रोटीन से भरा भोजन इन में, और हमारी डाइट मतलब आहार। तो हमारे आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरा भोजन, टू प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। तो क्या प्रोवाइड मतलब उपलब्ध हो सके या मिल सके, मिल सके, द नेसेसरी मतलब जरूरी, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, पोषक तत्व, टू और मतलब हमारे हमारे शरीर, तो हमारे शरीर को क्या मिल सके, जिससे कि जरूरी पोषक तत्व मिल सके। अलोंग विद दिस, साथ, अलोंग का मतलब होता है साथ, साथ, विथ मतलब के, तो इसी के साथ साथ, दिस मतलब यह है, तो इसके साथ साथ रेगुलर योगा, नियमित नियमित योग, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, क्या होता है मेडिटेशन का मतलब ध्यान, एंड और फिजिकल एक्टिविटीज मतलब शारीरिक शारीरिक एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, गतिविधियां, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, बोथ मतलब दोनों को, माइंड एंड बॉडी, तो बोथ का मतलब होता है दोनों को, द माइंड मतलब दिमाग, एंड बॉडी मतलब शरीर, तो शरीर और दिमाग दोनों को क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं। किसके साथ साथ, ये सब रिच फूड, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स लेने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर योगा मतलब नियमित योग, मेडिटेशन मतलब ध्यान, एंड फिजिकल एक्टिविटीज यानी शारीरिक गतिविधियां, ये क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं, बोथ द माइंड एंड बॉडी मतलब दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत करती हैं। इन टूडेज मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इन मतलब मैं, टूडेज मतलब आज की, मॉडर्न मतलब आधुनिकता, आधुनिकता, लाइफ स्टाइल मतलब जीवन शैली, जीवन शैली, तो आज के टाइम की आधुनिकता भरी जीवन शैली में स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी है बिकम कॉमन प्रॉब्लम। स्ट्रेस मतलब तनाव, एंड और एनेक्सिटी मतलब चिंता, है बिकम मतलब बन चुकी है, हैव के साथ क्या, है बिकम बन चुकी है, तो हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकम इसकी थर्ड फॉर्म है, हैव बिकम मतलब बन चुकी है, कॉमन मतलब सामान्य, सामान्य, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, तो क्या आज की आधुनिकता भरी जीवन शैली में तनाव और चिंता क्या बन चुकी हैं, एक सामान्य समस्या बन चुकी हैं, विच कैन सीवियरली इफेक्ट आवर हेल्थ,
जिससे कैन सीवियरली मतलब गंभीर, इफेक्ट मतलब प्रभाव, जिससे गंभीर प्रभाव हो सकता है हमारे स्वास्थ्य पर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य पर। देयरफॉर इसलिए पेइंग अटेंशन टू मेंटल हेल्थ इन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। पेइंग अटेंशन मतलब ध्यान देना टू मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना इज मतलब है, इक्वली मतलब बराबर या समान, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना, उतना ही मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना क्या है, बराबर महत्वपूर्ण है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम का मतलब समय बिताना, विद फैमिली मतलब के साथ, फैमिली मतलब परिवार, और फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ। तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट मतलब रखना एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक माइंडसेट मतलब सोच या विचार। तो क्या अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना, और क्या कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट मतलब रखना सकारात्मक सोच, एंड और एंगेजिंग इन हॉबीज। एंगेज का मतलब होता है उलझना या उससे संबंधित होना या उसमें इन्वॉल्व होना। इन हॉबीज में, हॉबीज मतलब होता है शौक, अपनी शौक की चीजें करना। आर गुड वे टू अचीव मेंटल पीस है, गुड मतलब अच्छे, तरीका मतलब वेज मतलब तरीका, टू अचीव मतलब प्राप्त करने का, मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति। तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए क्या क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट मतलब सकारात्मक सोच रखना, और अपने आप को व्यस्त कर लेना इन शौक मतलब इन हॉबीज, शौक में व्यस्त कर लेना। बाय प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ वी नॉट ओनली प्रिवेंट डिसीज बट आल्सो इंश्योर दैट वी लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। बाय मतलब के द्वारा, प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना मतलब स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से वी नॉट ओनली प्रिवेंट हम न केवल, नॉट ओनली के साथ कौन सा जाता है कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है कंजक्शन है। वी नॉट ओनली प्रिवेंट मतलब हम न केवल बच सकते हैं डिजीज मतलब बीमारियों से बच सकते हैं, बट आल्सो बल्कि इंश्योर मतलब सुनिश्चित कर सकते हैं, इंश्योर मतलब सुनिश्चित कर सकते हैं, दैट कि वी लिव हम जीते हैं, अ हैप्पी मतलब खुश, और सक्सेसफुल मतलब सफल, लाइफ मतलब जिंदगी या जीवन। तो क्या हम ना केवल बीमारियों से बच सकते हैं, किसके द्वारा, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से हम क्या कर सकते हैं, हम ना केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक खुश और सफल जीवन जीते हैं। तो ये रहा हमारे आज के टॉपिक का हिंदी ट्रांसलेशन।